झारखंड अलग राज्य होने के बाद में जिस तरह का हम कंच झेल रहे हैं, जिस तरह का हमारा दिन ऐसे ही होता रहेगा। क्यों नहीं चाहते हैं आप लोग? देखिए, पी पेशा का आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने जो परिभाषित इन लोग किया है, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में पेशा कानून को पेशा कानून से जाना जाता है। कोई भी राज्य में पी पेशा के नाम से नहीं जानता है और ना जाना जाता है, ना ड्राफ्टिंग हुआ है। आखिर झारखंड में अभी तक झारखंड अलग होने के बाद में आज पंचायती राज का नियमावली तक नहीं बना है और इस तरह जानबूझ करके पेशा कानून को पी पेशा कहना, ये दिग्भ्रमित करने वाला और आदिवासी समाज को गुमराह करने की बात है। कौन लोग कर रहे हैं? ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने जो ड्राफ्टिंग किया है और पी पेशा का कौन है? इसके पीछे पे तो अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी षड्यंत्र छिपा हुआ है, जो आप सब भी जानते हैं और हमारे लोग भी जानते हैं। आखिर उनका मंशा क्या है? पी पेशा का जो पी पेशा कह करके हाँ, पंचायत का जो कानून बनने का है, नियमावली बनने का है, ये मूल रूप से जो कानून बनने का जो हाई कोर्ट का निर्देश से, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश से जो बनाने का जो झारखंड का लोग को दिया है, उन्होंने ड्राफ्टिंग तैयार करने का काम किया है, जिसको इन लोग नहीं चाह रहा है। क्योंकि अगर मान ले पंचायती राज अधिनियम का जो नियमावली बन जाएगा तो धर्मांतरण जैसे बड़ी बड़ी जो खेल है, जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार आदिवासी जो बन रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो शिल्पी ने यहाँ तिर्की जो विरोध कर रहे हैं उसका क्या कारण? शिल्पी ने यहाँ तिर्की एक राजनीतिक स्वार्थ और ईसाई मिशनरी के चर्च के दबाव में ये काम कर रही है। पी पेशा का लेकर के आप लोग की तरफ से क्या स्टेप होगा? हम लोग चाहते हैं कि 1996 में जो पेशा कानून लागू हुआ था, वो राष्ट्रपति और राज्यसभा और विधानसभा से जो पारित हुआ है, उसको आधार मानते हुए रूढ़िजन सामाजिक व्यवस्था, उसका परंपरागत रीति रिवाज जो आधार बना है, वही आधार को रखते हुए पेशा कानून का ड्राफ्टिंग किया जाए, उसको हम लोग मानेंगे। नुकसान तो जितना हुआ है ना, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। 1996 में आपका केंद्र सरकार ने पेशा कानून लागू कर दिया और एक साल के अंदर कहा गया था कि एक साल के अंदर अपना अपना स्टेट में आप लोग पेशा कानून बना लीजिएगा। इधर देखिए, और नहीं बना, उसका खमियाजना अत्यधिक मात्रा में भुगतना पड़ रहा है। पेशा कहने का मतलब है कि आपका गांव, ग्राम सभा, गांव के अंदर आपका जितना है जल, जंगल, जमीन, कोयला, बालू, समस्त अधिकार आपको ग्राम सभा में मिलता। ग्राम सभा के माध्यम से आप बालू की बिक्री करते, ग्राम सभा का माध्यम से आप जंगल का मालिक रहते, ग्राम सभा का माध्यम से आप एक जगह ज़मीन कोई बाहरी अतिक्रमण नहीं कर सकता। ग्राम सभा का माध्यम से प्रशासन भी एक बार चाहता कि हम उस गांव में घुस रहे हैं तो वहाँ आज जाकर पहले परमिशन लेना पड़ता। तो सारा पावर जो आपको ग्राम सभा में मिलता, और जब सारा पावर आपको ग्राम सभा में मिलता तो आपको साथ प्रशासनिक ताकत के साथ साथ आपका आमदनी पूरा माने एकदम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मात्रा में आपको रहता। तो जानबूझ के जितने भी माननीय विधायकगण हैं ना, वो सब नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि ग्राम सभा में बालू का अधिकार हो जाएगा, कोयला भी ले सकता है, रॉयल्टी उसका भी ले सकता है, भूमि का भी मालिक वही हो सकता है, थाना को भी घुसने नहीं देगा। तो विधायक जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से खुला ये हम कह रहे हैं, माननीयों से निवेदन कर रहे हैं कि 24 साल तो आप लोग पेशा एक्ट झारखंड में लागू नहीं होने दिए, अभी भी समय है। थोड़ा आप लोग पेशा कानून का स्टडी कीजिए और जो पेशा कानून गांव में लागू होने के लिए, झारखंड में लागू होने के लिए अपना योगदान दीजिए, ना कि विरोध कीजिए। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे माननीय विधायक एवं कृषि मंत्री शिल्पा नेही तिर्की जी का स्टेटमेंट सभी मीडिया के सामने आ गया कि अगर पेशा झारखंड में लागू होगा तो मैं उसका समर्थन करूँगा। हाँ, पी पेशा अगर लागू करेगा तो मैं उसका समर्थन करूँगा और पेशा भले उसका हम विरोध करूँगा। मेरा आपका चैनल के माध्यम से, चूँकि माननीय विधायक हैं, साथ ही साथ कृषि मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद में है, हम आपके चैनल के माध्यम से उसको सलाह तो नहीं देंगे चूँकि मंत्री है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप एक संवैधानिक पद में है, एक कृषि मंत्री हैं, वो भी झारखंड राज्य के, और
आपके देखे होंगे कि बुद्धिजीवी मंच ने 2010 में कोर्ट गया, 17-18 में गया, वहाँ हार के बैठा हुआ है कोर्ट। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि आप संवैधानिक पद में होते हुए कहीं ना कहीं आप कोर्ट से भी बड़ा नहीं है, चलिए ठीक है, कानून से भी बड़ा नहीं है। इसीलिए मेरा कहना है कि सभी मिलजुल के, 24 साल बीत गया कोई बात नहीं, अभी भी समय है, सब मिलजुल के पेशा एक्ट को, जो पंचायती एक्ट का जो भी संविधान है उसके तहत मिलजुल के पेशा एक्ट को यथाशीघ्र लागू करने का प्रयास करें और सबको योगदान दीजिए। पैर खींचने मेरा नाम सोमा उरांव हुआ है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं। मीटिंग हो रही है, क्या कुछ कारण है, क्या चीज़ के लिए बताइए? आज का प्रेस वार्ता सचर्चा पेशा कानून को लेकर के हम लोग रखे हैं। उसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के अगुवा लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 24/12/2024 को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच नहीं बल्कि ईसाई बुद्धिजीवी मंच के द्वारा पेशा कानून को भ्रमित करके पेशा कानून वगैरह वगैरह बता करके लोगों में भ्रमित पैदा कर दिया है। और यहाँ तक कि ताजुब लगता है कि इस विषय में कोर्ट गया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी हार गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी बात कोई लोग नहीं मान रहे हैं, नकार रहे हैं कि नहीं ये गलत है, फलत है। तो सबसे बड़ा ये लोग कितना ये लोग बुद्धिजीवी हैं हम नहीं कह सकते हैं। अब रही बात जो 6ठी अनुसूची जो स्वशासी जिला परिषद जो बोलते हैं, जैसे हमारे संदीप जी बता रहे थे कि वहाँ पर कोई भी नामांकन कर सकते हैं, कोई भी चुनाव खड़ा हो सकते हैं, कोई भी अति हो सकते हैं। लेकिन झारखंड में जो पंचायती अनुसूची जो क्षेत्र है यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा और रूढ़ी प्रथा विधि विधान साथ चलता है और वहाँ कुछ नियम है, लेकिन वहाँ उस नियम को, उस कानून को यहाँ पर लागू करके अपना जो भटक चुके हैं, जो रूढ़ी प्रथा को छोड़ चुके हैं, वैसे लोगों को समाहित करना चाहता है। इसलिए ये लोग पूरे एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि किसी तरह इस कानून को हम लोग लाया जा सके। अब इसमें देख रहे हैं कि ये पंचायती उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 96 का क्या बोलता है, पंचायतों पर जो भी कानून बनाए रूढ़िजन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय संसाधनों और परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुकूल होगा। प्रत्येक ग्राम सभा जनता की परंपराओं को और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय और संसाधनों के विवाद निपटाने, रूढ़िजन विधि रीति तथा संरक्षण और परिरक्षण करने का लिए सक्षम होगी। तो इस टाइप के इतना बढ़िया हम लोग के पक्ष में हम लोग हमारे के लिए बना है, कानून बना है, केंद्र ने बनाया है, उसको हूबहू ये जो ईसाई मिशनरी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये पास होने नहीं देना चाहते। अन्न बन ये लोग बोल रहे हैं। कुछ माननीय हमारे विधायक भी है, कुछ माननीय हमारे मंत्रीगण भी है, ऐसे लोग इसी पर अति कर रहे हैं। और ताजुब तो लगता है कि हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी बात को ये लोग अति नकार रहे हैं। तो इस तरह के ये तो कितना बुद्धिजीवी है कह नहीं सकते। तो हम लोग आज उसी विषय पर हम लोग आज प्रेस पर चर्चा में निष्कर्ष क्या निकला? आज हम लोग इसका पुरजोर तरीके से हम लोग जो हमारा जो पेशा कानून जो पंचायतों उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 96 जो कानून है उसको हूबहू हम लोग झारखंड जो पश्चिमी सूची में लागू कराना चाहते हैं। और इसके अलावा कुछ भी अगर इधर उधर करें तो हम लोग अति नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि कोर्ट ने भी, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे पक्ष में दिया है, तो फिर वो इधर उधर जाने का और भटकाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। किस आधार पर शिल्पी नेहा तिर्की कह रही है कि अब किस आधार पर वो कह रहे हैं कि पेशा और क्या क्या बोल रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। वो भी कहीं ना कहीं किसी के दबाव से, वो सब उसका बुद्धिजीवी मंच है, ऐसे लोगों को दबाव से उसको कुछ न कुछ बोल रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। परिचय बता दीजिए। मेघा उरांव, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति का अध्यक्ष। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और बताना चाह रहे हैं हम लोग कि झारखंड प्रदेश के अंदर पेशा कानून के नाम से और जो नियमावली बना हिंदुस्तान के अंदर 24/4/96 को माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के द्वारा अनुमोदन करके और कानून बनाया गया, उस कानून को आज तक झारखंड प्रदेश के अंदर लागू नहीं किया गया।
और यह पेशा कानून हूबहू जो 24/4/96 को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से जो कानून बन कर के पास हुआ है, हूबहू वही कानून पूरे झारखंड प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए। इसकी मांग हम सब कर रहे हैं और इस कानून को लागू ना हो, इस सोच के साथ जो लोग विरोध में लगे हैं, उन लोगों का सीधा सीधी सोच है कि पेशा कानून यदि झारखंड प्रदेश के अंदर लागू हो जाता है तो हमारी जो चल रही है खेती-बाड़ी चल रही है, वो खेती-बाड़ी हमारा सीधा सीधे बंद होने वाला है। पेशा का मतलब ही है इस क्षेत्र के अंदर पारंपरिक रूप से और रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक व्यवस्था के अंदर पेशा कानून के तहत चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है और इन लोग चुनावी प्रावधान को सामने लाने के लिए पेशा कानून यदि बनता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। पेशा कानून के अंदर कोई प्रावधान है ही नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए हम सब हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को ये बताने के लिए बैठे हुए हैं आज कि झारखंड प्रदेश के अंदर 24/4/96 को जो पेशा कानून बन करके लोकसभा से और राज्यसभा से और राष्ट्रपति के अनुमोदन जिसे उनके हस्ताक्षर से कानून बना है, वही कानून झारखंड प्रदेश के अंदर हूबहू लागू होना चाहिए। अभी तक नहीं हो पाया। किस झारखंड राज्य अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन आज तक यह कानून इस प्रदेश के अंदर लागू नहीं हुआ। इसके लिए दोषी तो मैं मानता हूं सरकार को, इसलिए कि केंद्र सरकार कानून बनाने के बाद और चिट्ठी दे दिया राज्य सरकार को कि नहीं सो अपने राज्य को संचालन का सुविधा के हिसाब से आप कानून बनाएं। ये लिखित चिट्ठी आया झारखंड प्रदेश को, परंतु आज तक पेशा कानून के पक्ष में और ड्राफ्टिंग तक सही सलामत लोग नहीं किए हैं। इसलिए दोषीदार सरकार तो है ही। आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे इस तरह से? समय समय से समाज की ओर से आवाज़ उठ रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन हम सब आंदोलन करते हैं बाहर में। विधानसभा और लोकसभा के अंदर तो जा कर के आंदोलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जिनको भेजा जाता है वही व्यक्ति इसके विरोध में और खड़ा है। इसीलिए वो विरोध में खड़ा है कि नहीं सो पेशा कानून लागू हो जाएगा तो जो व्यक्ति विरोध कर रहा है उसका कहीं पर चलने वाला नहीं है। वो पेशा कानून से बाहर का वो व्यक्ति है, इसको मानने वाला व्यक्ति नहीं है, इसीलिए विरोध करता है। यदि शुद्ध रूप से अनुसूचित जनजाति समाज के व्यक्ति यदि विधानसभा और लोकसभा के मेंबर होते तो पेशा कानून जो बना है 24/4/96 को उसका समर्थन करते हुए लागू कराते आज तक। आगामी योजना क्या है? हम सब प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में जो राज्य सरकार है, यह राज्य सरकार जो ड्राफ्टिंग करा रही है, उस ड्राफ्टिंग में सीधा सीधी पेशा कानून का विरोधाभास बात लिखी हुई है। भैया, यहाँ पेशा कानून के तहत चुनावी प्रावधान नहीं है। हमारा ग्राम प्रधान का चुनाव और पहान का चुनाव चुनावी व्यवस्था के तहत नहीं की जाती है, आम सहमति के माध्यम से और उनका चुनाव किया जाता है। और इन लोग स्वशासी परिषद को सामने ला करके और चुनावी व्यवस्था को लागू कराना चाहते हैं। तो हम सब ये स्वशासी परिषद के तहत जो चुनाव कराना चाहते हैं उसका विरोध हम सब करते हैं और आगे जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में और यह आंदोलन करेगा प्रत्येक प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर कि नहीं सो हूबहू जो कानून पेशा कानून के नाम से बना है वही कानून को प्रत्येक राज्य में और लागू होना चाहिए। मैं जगन्नाथ भगत, जनजाति सुरक्षा मंच रांची जिला के अध्यक्ष।